हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके पहले वाली सारी वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहां पे देख सकते हैं। और इस चैनल पर जो कोई भी न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, मेलिनोव्स्की ने किसके लिए अविचार के समाकलनात्मक महत्व पर जोर दिया है? ऑप्शन है प्राकृतिक सक्रियता, धार्मिक सक्रियता, सामाजिक सक्रियता या फिर आर्थिक सक्रियता। आंसर दीजिए। ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए। मेलिनोव्स्की ने किसके लिए अविचार के समाकलनात्मक महत्व पर जोर दिया है? आंसर बताइए। अविचार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक सक्रियता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाल दुर्खीम के विचार से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है? इमाल दुर्खीम के विचार से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सामूहिक चेतना, आंगिक अन्योन्याश्रितता, जनसंख्या का घनत्व, प्रकारों का विशेषीकरण। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामूहिक चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक यांत्रिक संहत से आंगिक संहत में परिवर्तन होने में बाधक होते हैं? ऑप्शन है प्रतिमानहीनता, अपर्याप्त संगठन, अवसरों में असमानता। कोड देख के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रतिमाहीनता, अपर्याप्त संगठन, अवसरों में असमानता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड मैक्लीलैंड के विचार में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होता है? आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली व्यक्तियों की व्यक्तिगत गुण, प्रौद्योगिकी उन्नत, जोखिम उठाने की क्षमता, बदलती परिस्थितियों को स्वीकार करने को तैयार होना। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बदलती परिस्थितियों को स्वीकार करने को तैयार होना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी समाज में वर्ग की रचना का सही आधार निम्न में से कौन सा है? पूछा गया है, पूंजीवादी समाज में वर्ग की रचना का सही आधार निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है संपत्ति का स्वामित्व अथवा अस्वामित्व, बाजार परिस्थिति में संपत्ति संबद्ध, व्यक्तियों की आय, व्यक्तियों की सत्ता। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाजार परिस्थिति में संपत्ति संबंध। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलिनोव्स्की ने किसके लिए अविचार के समाकलनात्मक महत्व पर जोर दिया है? ऑप्शन है प्राकृतिक सक्रियता, धार्मिक सक्रियता, सामाजिक सक्रियता, आर्थिक सक्रियता। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक सक्रियता। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया। नेक्स्ट है, किसने कहा है वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्ण रूप में तीव्रता प्रदान करता है? वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्ण रूप में तीव्रता प्रदान करता है। गिडेंस, रॉबर्टसन, धनागरे एवं फैशनलिटी। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉबर्टसन। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? रॉबर्टसन का है। वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्ण रूप में तीव्रता प्रदान करता है। ऑप्शन बी, रॉबर्टसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने भारत की परंपरागत आर्थिक प्रणाली को बताया है। कार्ल मार्क्स ने भारत की परंपरागत आर्थिक प्रणाली को बताया है। ऑप्शन उत्पादन की आदिम प्रणाली, उत्पादन की एशियाई प्रणाली, उत्पादन की प्राचीन प्रणाली या फिर उत्पादन की सामंतवादी प्रणाली। आंसर दीजिए।
ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्पादन की एशियाई प्रणाली। कार्ल मार्क्स ने भारत की परंपरागत आर्थिक प्रणाली को उत्पादन की एशियाई प्रणाली बताया है। नेक्स्ट है मर्टन के अनुसार प्रकार। मर्टन के अनुसार प्रकार ऑप्शन है अनुकूलन में सहायक है, अनुकूलन को कम करता है, सदैव इच्छित है, सदैव अवलोकित है। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुकूलन में सहायक है। मर्टन के अनुसार प्रकार अनुकूलन में सहायक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण के 3 उपकरणों की विवेचना की है, निम्नलिखित में से कौन एक उनकी सूची में सम्मिलित नहीं है। पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण के 3 उपकरणों की विवेचना की है, निम्नलिखित में से कौन एक उनकी सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन है अनुनय, अलग करना, अन्य लोगों के संपर्क को प्रतिबंधित करना, पुनर्वास। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पुनर्वास। पुनर्वास जो है उनकी सूची में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तथ्य किसने प्रस्तुत किया कि धार्मिक विश्वासों का आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। धार्मिक विश्वासों का आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, अगस्त कोंट, मॉर्गन, मैक्स वेबर। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, मैक्स वेबर। पूछा गया है किसने प्रस्तुत किया कि धार्मिक विश्वासों का आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, मैक्स वेबर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे गुंडर फ्रैंक के मतानुसार विश्व पर किसका प्रभुत्व है। आंद्रे गुंडर फ्रैंक के मतानुसार विश्व पर किसका प्रभुत्व है। ऑप्शन है समाजवाद, एक महान महानगरीय केंद्र, साम्यवाद, एक महान औद्योगिक केंद्र। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक महान महानगरीय केंद्र। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक सहमति है। सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक सहमति है। ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, कोंट, तुर्की, मैक्स वेबर। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अगस्त कोंट। इम्पॉर्टेंट है, सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक सहमति है, यह कथन अगस्त कोंट का है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइबर के अनुसार राज्य के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। मैकाइबर के अनुसार राज्य के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ऑप्शन है समिति, अधिक समुदाय कम, मात्र समिति, मात्र समुदाय, समुदाय अधिक, समिति कम। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मात्र समिति। राइट क्या होगा? मात्र समिति। मैकाइबर के अनुसार राज्य के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। मात्र समिति। राज्य क्या है? मात्र समिति। नेक्स्ट है, समनर ने अपने समाज संबंधित मॉडल को संज्ञा दी। समनर ने अपने समाज संबंधित मॉडल को क्या संज्ञा दी। ऑप्शन है विकासात्मक मॉडल, प्रगतिशील मॉडल, मतैक्य मॉडल या फिर संघर्ष मॉडल। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए, ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मतैक्य मॉडल। समनर ने अपने समाज संबंधित मॉडल को मतैक्य मॉडल की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व क्या है। पार्सन्स के अनुसार व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व क्या है। ऑप्शन है प्रकार, क्रिया, भूमिका, परिस्थिति। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, क्रिया। पार्सन्स के अनुसार व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व जो है क्रिया है।
ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किन के आधार पर करना चाहते थे? कॉन्ट एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किन के आधार पर करना चाहते थे? ऑप्शन है नैतिक एकता, सामाजिक एकता, मानवता का नया धर्म, ऐतिहासिक अनुभव। अच्छे से पढ़ के ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मानवता का नया धर्म। कॉन्ट एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण मानवता का नया धर्म के आधार पर करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेहरेनडॉर्फ के मतानुसार आधुनिक औद्योगिक समाज में संघर्ष का प्रमुख स्रोत है। डेहरेनडॉर्फ के मतानुसार आधुनिक औद्योगिक समाज में संघर्ष का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन है आर्थिक स्वार्थ, सत्ता संबंध, वर्गगत स्वार्थ, जातिगत स्वार्थ। आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सत्ता संबंध। डेहरेनडॉर्फ के मतानुसार आधुनिक औद्योगिक समाज में संघर्ष का प्रमुख स्रोत क्या है? सत्ता संबंध। नेक्स्ट है, मेलिनोवस्की ने गैर आर्थिक कारकों की भूमिकाओं को निम्नलिखित में से किन आर्थिक क्रियाओं में पाया? मेलिनोवस्की ने गैर आर्थिक कारकों की भूमिकाओं को निम्नलिखित में से किन आर्थिक क्रियाओं में पाया? उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्पादन और विनिमय। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू.एच. वाइजन ने मुख्य रूप से भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस संदर्भ में किया? डब्ल्यू.एच. वाइजन ने मुख्य रूप से भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस संदर्भ में किया? ऑप्शन है वैवाहिक संबंध, सहभोजी संबंध, जजमानी संबंध, सामाजिक संबंध। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा? सी होगा, जजमानी संबंध। नेक्स्ट है, मीट के अनुसार सामान्य अन्य एवं महत्वपूर्ण अन्य रचना करते हैं। ऑप्शन है अहम की, मुझे की, पराहम की, मैं की। आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुझे की। मीट के अनुसार सामान्य एवं महत्वपूर्ण अन्य रचना करते हैं, मुझे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किस क्रम में अवतरित हुआ? मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किस क्रम में अवतरित हुआ है? ऑप्शन है आदिम समाज, प्राचीन समाज, एशियाई समाज या फिर सामंतवादी समाज। कोड दे के आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आदिम, एशियाई, प्राचीन, सामंतवादी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल मैरियट ने अपनी पुस्तक विलेज इंडिया में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए दो अवधारणाओं का प्रयोग किए हैं। एक है सार्वभौमिकरण, दूसरी कौन सी है? ऑप्शन है पारंपरिकरण, स्थानीयकरण, क्षेत्रीयकरण, सीमांतीकरण। आंसर दीजिए। ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, स्थानीयकरण। माइकल मैरियट ने अपनी पुस्तक विलेज इंडिया में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए दो अवधारणाओं का प्रयोग किए। एक है सार्वभौमिकरण और दूसरी है स्थानीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास को संबंधित किया। मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास को संबंधित किया है पुनर्जागरण से, कृषक प्रतिवाद से, कैल्विनवाद से या फिर कैथोलिकवाद से। राइट आंसर दीजिए। आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैल्विनवाद से। मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास को
केल्विनवाद से संबंधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉन्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। अगस्त कॉन्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया। ऑप्शन है उपसंरचना एवं अधिसंरचना में, सामाजिक स्थितिशास्त्र एवं सामाजिक गतिशास्त्र में, अंतर समूह और बाह्य समूह में, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बताइए। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, सामाजिक स्थितिशास्त्र एवं सामाजिक गतिशास्त्र में। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुरिये ने भारतीय जनजातियों का वर्णन किया है। घुरिये ने भारतीय जनजातियों का वर्णन किया है। दलित के रूप में, अनुसूचित जनजाति के रूप में, पिछड़े हिंदू के रूप में, या फिर हरिजन के रूप में। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, पिछड़े हिंदू के रूप में। घुरिये ने भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू के रूप में वर्णित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे एल मोरेनो ने समाज का विश्लेषण किस उपागम से किया है। जे एल मोरेनो ने समाज का विश्लेषण किस उपागम से किया। ऑप्शन है यांत्रिक उपागम, व्यष्टिवादी उपागम, सावयवी उपागम, या फिर प्रकारवादी उपागम। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन बी, व्यष्टिवादी उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के धर्म का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है जीव सत्तावाद, आत्मवाद, प्रकृतिवाद, टोटमवाद। आंसर दीजिए। ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकृतिवाद। मैक्स मूलर के धर्म का सिद्धांत जो है प्रकृतिवाद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था जब तक कि उसने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं कर ली थी। कॉन्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था जब तक कि उसने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं कर ली थी। ऑप्शन है सोशियोडियोलॉजी, सोशल डियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, सोशल फिजिक्स। आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोशल फिजिक्स। कॉन्ट ने समाज विज्ञान को सोशल फिजिक्स नाम दिया था सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पहले। नेक्स्ट है, बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय के आधारभूत तत्व क्या हैं। बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय के आधारभूत तत्व क्या है। ऑप्शन है सामाजिक समूह, हम की भावना, निश्चित भूभाग, उपरोक्त सभी। आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय के आधारभूत तत्व क्या है, सामाजिक समूह, हम की भावना, निश्चित भूभाग। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तीनों राइट है। नेक्स्ट है, दुर्खीम द्वारा धर्म से संबंधित अध्ययन किससे संबंधित है। ऑप्शन है ईसाईवाद, कैल्विनवाद, जनजातीय धर्म, ऑस्ट्रेलिया का टोटमवाद। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया का टोटमवाद। दुर्खीम द्वारा धर्म से संबंधित अध्ययन ऑस्ट्रेलिया का टोटमवाद से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलोस्की के अनुसार जादुई विश्वास किस लिए उत्पन्न होता है। ऑप्शन है अनिश्चितताओं पर विजय पाने के लिए, विश्वास में वृद्धि के लिए, चिंताएं कम करने के लिए, उपरोक्त सभी स्थितियों के लिए। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा। राइट होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी स्थितियों के लिए।
अनिश्चितताओं पर विजय पाने के लिए, विश्वास में वृद्धि के लिए, चिंताएं कम करने के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हार्वर्ड बेकर द्वारा प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को कहा जाएगा। ऑप्शन है प्रकारवादी, संरचनावादी, अंतरक्रियावादी या फिर सांस्कृतिक। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, अंतरक्रियावादी। विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हार्वर्ड बेकर द्वारा प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को अंतरक्रियावादी कहा जाएगा। नेक्स्ट है, दुर्खीम के अनुसार दबाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेषता होती है? दुर्खीम के अनुसार दबाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेषता होती है? धार्मिक एकता वाले, सांप्रदायिक एकता वाले, यांत्रिक एकता वाले या फिर सावयवी एकता वाले? आंसर दीजिए। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, यांत्रिक एकता वाले। पूछा गया दबाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेषता होती है? यांत्रिक एकता वाले। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है। रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई अंतर संबंध, अंतःक्रियाएं, समाज, व्यक्ति। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, व्यक्ति। रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है? व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्शकोविट्ज़ के अनुसार पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। हर्शकोविट्ज़ के अनुसार पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। सभ्यता, परंपरा, संस्कृति, रूढ़ि। आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, संस्कृत। हर्शकोविट्ज़ के अनुसार पर्यावरण का मानव निर्मित भाग संस्कृत है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का आधार क्या है? मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का आधार क्या है? ऑप्शन है बृहद स्तर उत्पादन, व्यक्तिगत संपत्ति, धन एवं साख, लाभार्जन में लिप्त रहना। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, लाभार्जन में लिप्त रहना। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का आधार क्या है? लाभार्जन में लिप्त रहना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस पहलू पर बल दिया है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस पहलू पर बल दिया था? ऑप्शन है अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर संगठन पर, अनुसूचित जातियों के क्षैतिज संगठन पर, अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज संगठन पर, उपरोक्त में से किसी पर नहीं। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस पहलू पर बल दिया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज संगठन पर। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोकिन पक्षधर हैं। सोरोकिन पक्षधर हैं। ऑप्शन है समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का, समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय का, समाजशास्त्र के जैविकी संप्रदाय का या फिर इनमें से किसी का भी नहीं। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 38। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाजों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य स्रोत सहबद्धता एकता के लिए उत्तरदायी है। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाजों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य स्रोत सहबद्धता एकता के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है दमनकारी कानून, श्रम विभाजन, वर्ग संघर्ष में तीव्रता, शिक्षा का प्रसार। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रम विभाजन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर की कौन सी पुस्तक में सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रमुख है। मैक्स वेबर की कौन सी पुस्तक में सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रमुख है। ऑप्शन है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, द रिलीजन ऑफ इंडिया। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। पूछा गया मैक्स वेबर की कौन सी पुस्तक में सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रस्तुत है। ऑप्शन ए, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ प्रस्तुत होगा। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रस्तुत है। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। आज का प्रश्न, मैक्स वेबर ने जात के लक्षण बताए हैं। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए।